कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यासर भाई जो वीर से। आज उनसे हम सीखेंगे कि हैबिट्स क्या होती हैं, उनका ज़िंदगी में कितना किरदार होता है। तो जी मैं बात करवाता हूँ आपके यासर भाई से, वो आपको हैबिट के ऊपर बात करेंगे। आदत इंसान की ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती हैं। जी यासर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, आपने बात कर ली हैबिट्स की, और हैबिट्स होते क्या है, और हैबिट्स इंसान की ज़िंदगी पे आदत की क्या असर होता है। अब एक अच्छे और बुरे आदत में क्या फ़र्क होता है सर? असल में अगर देखे जाए ना, तो आदत हैबिट्स जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे हम जितनी हमारी आदत है मुख्तलिफ हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे खाने पीने का है, हमारे उठने बैठने का है, आपकी जो आदत है वही आदत इंसान की अमल बन जाता है सर। और वही अमल इंसान की किरदार बनता है, और उसी किरदार को डायरेक्टली इंसान की सीरत पे असरअंदाज होता है, और वही सीरत से इंसान की तकदीर बदल जाता है। अब अगर एक इंसान ये सवाल करते कि मेरा तकदीर ख़राब है, उसका तकदीर ख़राब नहीं है, असल में सर उसकी आदत ख़राब है। जब तक अगर वो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो सर उसको अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। अब हैबिट्स की, अब इंसान की पहचान उसकी आदत से होती है। उसके हवाले से मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि इंसान की पहचान उसकी आदत से कैसे होती है। एक सुल्तानत था, उसका एक बादशाह था। तो उसकी दरबार में एक लड़का आया था कारोबार के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में। तो उसने जब बादशाह से डिमांड जॉब की किया, तो उसके पास मतलब तालीम, अच्छा एजुकेशन था उसके पास, उस वक्त के मुताबिक समझे मास्टर किया था। तो बादशाह ने कहा कि मेरे पास कोई और जॉब नहीं, लिहाजा मैं आपको एक जॉब दे सकता हूँ। मेरे पास अस्तबल है, घोड़ों की इंचार्ज के लिए ज़रूरत है, तो अगर आप वो जॉब आप करना चाहते तो मैं आपको दे सकता हूँ। उसको ज़रूरत था, उसने उसी जॉब के लिए क्या कर दी, रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी, जी हाँ बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। अब बादशाह सलामत ने उसको अस्तबल के इंचार्ज बनाया। महीना डेढ़ जॉब करने के बाद बादशाह ने उसी अस्तबल में एक न्यू घोड़े को लेके आया। जब न्यू घोड़े को लेके आया, उसने उसके साथ जब 2-3 महीने घोड़े ने गुजारे, तो बादशाह उस लड़के से सवाल करते कि घोड़ा आपको कैसा लगा। तो उसने बड़ी प्यारी बात बताई कि बादशाह सलामत, आपने जो घोड़ा ख़रीदा है, घोड़ा बहुत सेहतमंद है, घोड़ा बहुत खूबसूरत है, पर ये घोड़ा नस्ली नहीं है। अब बादशाह को बड़ी परेशानी हुई। उसने कहा घोड़ा कैसे नस्ली नहीं है? उसने कहा बादशाह सलामत, आपने जिससे भी घोड़ा लिया एक बार जाके उससे ये बात ज़रूर शेयर करनी है कि आपने मुझे घोड़ा नस्ली नहीं दिया। अब बादशाह उसकी मालिक के पास जाके उससे सवाल करते हैं, यार आपने घोड़ा दिया है और आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत, घोड़ा मेरा नस्ली है, पर जिस दिन ये घोड़ा पैदा हुआ था उसकी माँ मर गई, मैंने इस घोड़े को दूध गाय के पिलाया है। वो जैसे लड़के के पास वापस आते उसे कह रहे कि यार घोड़ा ठीक ठाक है, अब एवं इतराज़ कर रहे। उसने कहा बादशाह सलामत, जो नस्ली घोड़ा होता है अगर वो जब भी घास खाता है तो सर उठा के घास खाता है, आपका यही घोड़ा सर झुका के घास खाता है। उसकी इस आदत से ये महसूस होता है कि ये किसी घोड़े का बच्चा नहीं, ये किसी गाय का बच्चा है। अब बादशाह ने बात सुन ली, बादशाह बड़ा इंस्पायर हुआ, बड़ा मोटिवेट हुआ। उसने लड़के की प्रमोशन कर दी, और उसी दिन उस लड़के को इनाम के तौर पे उसके घर में खाना भेजा, अच्छा सा खाना भेजा। उसकी प्रमोशन क्या हुआ था कि उसको अपनी बीवी के महल के इंचार्ज बनाया। अब उसी महल में 2-2.5 महीने काम करने के बाद उससे फिर सवाल होता है कि हाँ आपको मेरी बीवी कैसे लगी। उसको फिर दोबारा कह रहे कि बादशाह सलामत, आपकी बीवी खूबसूरत भी है, आपकी बीवी माशाल्लाह पर्सनालिटी के लिहाज से भी अच्छी है, लेकिन आपकी बीवी न तो कोई शहजादी है, न तो किसी बादशाह की बेटी है, न तो किसी बादशाह की बीवी है। अब बादशाह को ये बात जब बादशाह ने सुनी तो बादशाह को बड़ी अजीब लगी। उसने उससे सवाल किया कि आप कैसी बात कर रहे हैं? उसने कहा बादशाह सलामत, आप जहाँ से भी रिश्ता कर चुके हैं, लिहाजा एक बार आप वहाँ से जाके पूरे इंफॉर्मेशन ले लें, शायद आपको डाटा मिल जाएगा। बादशाह जैसे अपनी ससुराल जाते हैं, अपनी सास से पता करते हैं, तो उसकी सास उसको यही कह रही है कि आपकी जो बीवी है, जो मेरी बेटी, मतलब आपको लगती है कि ये मेरी बेटी है, तो असल में ये मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि जो मेरी रियल बेटी थी वो 6 महीने बाद मर चुकी थी। हमने किसी जाहिल औरत की बेटी किडनैप करके आपसे शादी करवाई है। बादशाह सलामत वापस अपनी वज़ीर के पास आते, उस लड़के के पास आते, उससे सवाल करते कि आपको कैसे पता चला कि ये किसी बादशाह की बेटी नहीं है या कोई शहजादी नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी बीवी की चाल चलन, उठने बैठने, मजदूरों के साथ रवैये से पता चलता है, उसकी आदत ही बता रहे कि ये किसी शाही ख़ानदान की खून नहीं है, ये किसी जाहिल गवार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उसकी आदत हमें यही बता रहे, यही महसूस कर रहे कि ये किसी शाही ख़ानदान की खून है नहीं, उसकी पहचान नहीं है वो। बादशाह उससे मज़ीद इंस्पायर हुआ,
مزید انسپائر ہونے کے بعد بادشاہ اس کو پھر انعام دیتا ہے، اور انعام میں اس کو بیل بکریوں کا ایک ریوڑ بھی دیتا ہے۔ دوبارہ اس کے گھر میں انہوں نے پھر کھانا بھیجا۔ اب مہینہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت لڑکے سے پھر سوال کر رہے ہیں میری بارے میں کیا کہتا ہے۔ لڑکے بادشاہ کو ایک ہی بات بتا رہے، بادشاہ سلامت آپ نے میرے ساتھ سٹام کرنا ہے، اگر آپ سٹام کریں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے مطلب میرا جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بادشاہ سٹام کرنے کے بعد مین دربار کی گیٹ پہ لگانے کے بعد لڑکے سے پھر سوال کرتے جی آپ میرے بارے میں بولے، میں آپ کے ساتھ سٹام بھی کر چکا ہوں۔ تو لڑکے اس کو ایک ہی سوال کرتے کہ بادشاہ سلامت نہ تو آپ بادشاہ ہے، نہ تو آپ شہزادہ ہے، نہ تو آپ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات جب بادشاہ نے سنا، بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن بادشاہ پہلے سٹام کر چکا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت غصہ نہیں ہونا، اگر میری بات آپ کو غلط لگتی ہے تو آپ جا کے تحقیق کریں، آپ کی جو ماں ہے، آپ کی جو والد ہے، آپ کی جو فیملی ہوگی، آپ جا کے ان سے پوچھے، وہ آپ کو بتا دے گی آپ کی ریالٹی کے بارے میں۔ جب وہ بادشاہ جاتے اپنی امی کے پاس، اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا امی میں آپ کا ریئل بیٹا ہوں؟ تو اس نے کہا آپ میرا بیٹا نہیں ہے۔ کہتے شادی کے بعد ہماری پاس اولاد نہیں تھے، ہم نے کسی چرواہ کے بیٹے کو پالا اور آپ کو کیا بنایا، آپ کو بادشاہ بنایا۔ بادشاہ واپس لڑکی کے پاس آتے سوال کرتے کہ آپ کو کیسے فیل ہوا کہ میں کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو سر اس نے بڑی خوبصورت جواب، اس انداز سے اس کا جواب دیا۔ اس کو کہتے جو بادشاہ زادے ہوتا ہے یا شہزادے ہوتا ہے یا بادشاہ کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کی اسلوب یہ ہے، ان کے ہیبٹس یہ ہے، اگر وہ کسی کو انعامات دیتا ہے تو بیل بکری نہیں دیتا ہے، وہ ان کو لال جواہرات دیتا ہے، ان کو پیسہ دیتا ہے، ان کو سونا دیتا ہے۔ کہتے اب تو لوگ کو بیل بکری دیتے ہیں، اس سے ظاہری بات ہے یہ فیل ہوتے کہ آپ کسی چرواہ کا بیٹا ہے۔ مطلب اس بات سے اندازہ ہے کہ انسان کی عادات انسان کو بتا رہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے تعلق رکھ رہے ہیں، آپ کس خون کی پہچان ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اس سوسائٹی کے اندر ایک بہتر لائف گزارنا ہے، اگر ہم نے اپنی ویلیو بنانی ہے، تو سب سے پہلے عادات کو بہتر کی جائے، اپنی آپ پہ کام کرے۔ جب آپ کی عادات بہتر ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا عمل بھی چینج ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی زندگی بڑی خوبصورت ہوگی۔ اوکے سر، تھینک یو سو مچ، اوکے اللہ حافظ۔ جی ماشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آپ نے کتنا سیکھا اس کے بارے میں رائے دیں، کمنٹس کریں اور مزید ڈیمانڈ کریں اور ہمیں بتاتے رہیں، اور ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔